तो हर तबके को, हर वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। और किस किस तरह की कोशिशें हो रही हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और तमाम दल इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खास है वो है ओबीसी वोट बैंक। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सामाजिक सम्मेलन किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और आज जो सम्मेलन हुआ वो बहुत खास रहा। खास इस मायने में रहा कि यही वो वोट बैंक था जिसने पहली कामयाबी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिलाई, ये कहा जाता है। इसी समाज से निकलकर एक नेता राम दरबार में पहुंच जाता है, राम मंदिर के लिए अलख जगाता है और उसके साथ साथ बीजेपी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं, किस वर्ग की बात कर रहे हैं और किस नेता की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज आपने कर ली होगी दिमाग में। कई सारे लोग पहुंच गए होंगे वहां तक, कई लोग नहीं पहुंचे होंगे, तो हम है ना यहाँ पर आपको बताने के लिए। हम बात कर रहे हैं कल्याण सिंह की, जो लोध समुदाय से आते हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। और कहा गया कि कमल को खिलाने का काम कल्याण सिंह ने ही किया था। वो ओबीसी चेहरा जिसने राम मंदिर के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी और हिंदू सम्राट कहलाया। अब जब कल्याण सिंह नहीं है तो इस वोट का क्या होगा? ये वोटर्स कहीं छिटक तो नहीं जाएंगे? ये सवाल सबके जहन में है। और बीजेपी भी बखूबी जानती है कि ये लोधी वोट बैंक जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 8% ये वोटर्स माने जाते हैं। और अगर हम जिलेवार देखें तो करीब 25 जिलों की 80 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है, निर्णायक भूमिका में ये माने जाते हैं। ऐसे में कल्याण सिंह के ना होने पर इस वोट बैंक को साधने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से हो रही है। और आज जो सम्मेलन जिसकी हम बात कर रहे थे, सामाजिक सम्मेलन, वो इसी समुदाय का था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो साथ ही साथ कल्याण सिंह के बेटे एटा से सांसद राजवीर सिंह भी उनके साथ थे। तो सबसे पहले यहां से कल्याण सिंह को याद किया गया, बाबूजी को नमन किया गया और उसके बाद एटा में जो मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है उसका भी जिक्र किया गया। और देखिए कि किस तरह से वहां पर तमाम समीकरणों को साधते हुए, जैसा हमने आपको बताया कि मेडिकल कॉलेजेस का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, उसके पीछे भी सियासत है, उसके पीछे भी गणित है। तो एटा के मेडिकल कॉलेज का जो नाम रखा गया वो अवंती लोधी, वीरांगना जो अवंती लोधी थी उनके नाम पर रखा गया। ये कौन है वो भी हम अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, उस मेडिकल कॉलेज के बारे में और विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम था पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। उस मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, इसे एक बहुत बड़ी सौगात बताया गया। तो किस तरह से इसे सौगात बताया गया, क्या कुछ कहा गया बाबूजी को याद करते हुए, पहले वो सुनिए। लोक नेता और जन नेता कैसा होता है यह उदाहरण देखना है तो स्वर्गीय बाबूजी के साथ उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का उदाहरण रहा है। यह वैसे ही नहीं हुआ। स्वर्गीय बाबूजी का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था। यह सच है कि लोधी राजपूत परंपरा में, परिवार में वे जन्म लिए, पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समाज अपने लिए नहीं, देश और धर्म के लिए मरने मारने वाला है, जीने वाला है। तो कहते हैं कि मौका है, दस्तूर है, तो सियासत और वार पलटवार तो होगा ही। अब अखिलेश यादव सबसे बड़े यहां पर प्रतिद्वंदी नजर आते हैं। मानो कि हर मंच पर जब बीजेपी के नेता जाते हैं, चाहे सीएम योगी जाए या पीएम मोदी जाए, तो पहला हमला तो अखिलेश यादव पर होता है। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उस पोस्टर का मतलब समझाया योगी ने, जिस पोस्टर में अखिलेश ने कहा कि मैं आ रहा हूं। तो इस पोस्टर को लेकर क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट,
अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सबके बीच में अब जब क्योंकि लोधी समुदाय का कार्यक्रम है, कल्याण सिंह की जो विरासत मानी जाती रही, वहां पर राम नाम का जिक्र ना हो, वो भला कैसे हो सकता था। राम मंदिर का भी जिक्र हुआ और इसी के बहाने विरोधियों पर हमला भी हुआ। अरविंद केजरीवाल, अगर आज की हम खबरों की बात करते हैं 2 दिनों की, और अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के ये नेता सबसे पहले आ जाते हैं। आप खबरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जाते हैं राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए, हनुमानगढ़ी में भी अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो उन पर भी हमला किया। योगी कहते हैं कि जो पहले रामलला के अस्तित्व से ही इनकार करते थे, उसको ही स्वीकार नहीं करते थे, आज उनको भी राम याद आ रहे हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो लोग यूपी और बिहार के लोगों का विरोध करते थे, उनकी मुखालफत करते थे, कोरोना काल में जिनको भगा देते थे, आज उनके कल्याण की बात कह रहे हैं, आज उनको सब कुछ फ्री में देने की बात कह रहे हैं। तो किस तरह से केजरीवाल निशाने पर आते हैं वो भी देखिए। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। तो ये मुख्य जो बातें थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता रहे थे। बाकी तो जो है सो है, हिंदुत्व का कार्ड तो है ही, और तमाम दंगों का, तमाम और बातों का जिक्र कि किस तरह से टोपी लगाई जाती थी, किस तरह से हिंदुओं के त्योहारों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था, जो हर मंच से कहा जा रहा है वो यहाँ पर भी दोहराया गया। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम था इस सामाजिक सम्मेलन का, वो बहुत खास था इस वोट बैंक को साधने के लिए, जिसमें बहुत सारे संदेश दिए गए हैं। लेकिन क्या ये संदेश बिल्कुल उसी तरह से इस समाज के बीच में पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये 8% जो वोटर्स हैं इस समुदाय के, क्या वो पूरी तरीके से जिस तरह से कल्याण सिंह का साथ देते थे उस तरह से राजवीर का साथ देंगे, योगी सरकार का, बीजेपी का उसी तरह से साथ देंगे? ये सवाल सबके जहन में बना हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और लोधी समुदाय के जो तमाम लोग हैं, खास से लेकर आम, यानी कि हर किसी की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस समुदाय के मन में क्या है, क्या इनकी तमाम उम्मीदें पूरी हुई हैं या कोई कसक अभी बाकी है। तो हमारा वादा, जैसा कि हर सियासी खबर सच्चे मायने में आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और पढ़वाते भी रहेंगे। UPTak.in पर आप तफसील से तमाम खबरों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि जब हम आपसे बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन वहाँ पर तसल्ली से आप हर पॉलिटिकल खबर, उसकी एनालिसिस पढ़ सकते हैं।